नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। इससे पहले हमने 6 मीटर की यानी हमारी जो रेगुलर साड़ी है 5.25 मीटर की लगभग, इसमें हमने शाही मस्तानी साड़ी बनाई थी 3 से 4 साल की बच्ची की, और उसी की आधी साड़ी बची हुई है। यानी इस तरह से हमने ये जो कट की हुई थी ऊपर की ओर से पूरी साड़ी, उसकी हमने शाही मस्तानी साड़ी बनाई 3 से 4 साल की बच्ची की। और आज हम गोल साड़ी बनाने वाले हैं, यानी जो हम नॉर्मल पहनते हैं जो गोल साड़ी, वो साड़ी हम बनाने वाले हैं 3 से 4 साल की बच्ची की। इसकी लंबाई है 22 इंच और सीट घेर है 24 इंच। किसी भी साड़ी को बनाने के लिए 2 ही नाप की ज़रूरत होती है, सीट घेर और कमर से पैर तक की लंबाई। तो लंबाई है यहाँ पे 22 इंच और सीट घेर है यहाँ पे 24 इंच। तो आइए कटिंग करते हैं। साड़ी हमने आधी ली हुई है और इसके लिए मैंने 45 सेंटीमीटर का अस्तर लिया हुआ है, क्योंकि इसका पन्ना बड़ा है, लगभग ये 40 इंची पन्ना है, इसका 40 इंची पन्ना है इस तरह से। और इस तरह से यदि नाप लिया जाए तो ये आधी मीटर से भी कम है, 46 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो किनार वाला भाग है इसे मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और ये वाला भाग इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। किनार वाला भाग हमें नहीं लेना, ये वाला भाग लेना है। और 7 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि सीट घेर हमारा 24 इंच है। इसका चौथा हिस्सा हमें लेना होता है, चौथा हिस्सा हुआ 6 इंच, इसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया। इस तरह से 1 इंच नीचे आना है हमें, जिस ओर से ये फोल्डिंग वाला भाग है ना, और ये ओर से खुला हुआ भाग है। यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्किंग की और यहाँ से 1 इंच पर, और इस तरह से इसे शेप दे देना है। और ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, हमारी कमर से पैर तक की लंबाई 22 इंच है और ये 20 इंच का हो रहा है ना। अब 10 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे, यानी इसके बिल्कुल बीच में, और इस भाग को हम कट कर देंगे। अब इस भाग को कट करने के बाद इसी भाग को घुमाते हुए हम इसे यहाँ पर जोड़ लेंगे, क्योंकि ये हम शाही मस्तानी साड़ी या दूसरी कोई नौवारी साड़ी नहीं बना रहे हैं, गोल साड़ी बना रहे हैं। और इसकी कटिंग पेटीकोट के जैसी होगी इसके अस्तर की, इसलिए एक तरह का ये पेटीकोट हम कट कर रहे हैं छोटे बच्चों का। अब यही भाग इस तरह से घुमाते हुए हम इसे यहाँ पे सिल देंगे, यानी ये जब सिलाई हो जाएगी तो ये इस तरह से पेटीकोट के जैसा बन जाएगा यूँ। अब आगे वाले पल्ले में ये वाला भाग जोड़ लेंगे हम, इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे, और इसी तरह से पीछे वाले पन्ने में इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है, यानी दोनों टुकड़े हमें दोनों ओर जोड़ लेने हैं। अब ये अस्तर में इस ओर भी और इस ओर भी हमने ये पट्टियों को जोड़ लिया है, और नीचे से 1 इंच ऊपर से हमने इसे जोड़ा है, इस ओर से भी और इस ओर से भी। इसी तरह से जो दूसरा पल्ला था इसमें भी हमने इन पट्टियों को जोड़ लिया है। यदि आपका कपड़ा 45 सेंटीमीटर के बदले 50 सेंटीमीटर हो, यानी आधा मीटर हो, तो ये घेरा और भी थोड़ा बड़ा होगा। इस तरह से मैंने इसे रखा है और इसे मैंने 1 इंच छोड़कर ही जोड़ा है, क्योंकि हमें ये भाग कट ही कर देना है। जिस तरह से ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये हम 1 इंच नीचे आए, उसी तरह से यहाँ भी ये वाला भाग 1 इंच बड़ा होना चाहिए। और ये वाला भाग ऊपर की ओर चला गया है, तो यहाँ से भी ये भाग ऊपर की ओर जाएगा 1 इंच, यानी इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब कट करने के बाद इस तरह से ये भाग सीधा है, ये भाग सीधा है, तो सीधे भाग पर इस वाले भाग को मैं उल्टा रख दूँगी इस तरह से, और एक ओर से सिलाई लगा लेनी है। इसमें बीच में सिलाई लगाकर इस भाग को हमने जोड़ लिया है, और फिर ये जो नीचे वाला घेरा था इसे हमने 2 बार फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। 2 बार फोल्ड करके, यानी इसे किस तरह से फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, यानी नीचे वाले भाग में केवल हमने सिलाई लगा ली है। अब ये अस्तर वाला भाग हमारा रेडी हो गया है। अब हम साड़ी को देख लेते हैं।
क्योंकि हमने जो शाही मस्तानी साड़ी बनाई यानी इसी साड़ी की आधी साड़ी की इस तरह से हमने कट किया था और पल्लू वाला हिस्सा इस ओर था, है ना। तो बॉर्डर तो नीचे की ओर होनी चाहिए और इसमें बॉर्डर ऊपर की ओर आ रही है। शाही मस्तानी में ये पल्लों में बराबर आई थी, लेकिन पल्लू में अब ऊपर की ओर बॉर्डर आ रही है। तो सबसे पहले तो हम लंबाई का नाप ले लेते हैं। इसके बाद पूरी बॉर्डर को कट करके हमें इस ओर जोड़ लेना है। 4 साल की बच्ची के लिए जो हमें साड़ी का नाप चाहिए, यानी जितनी लंबी हमें साड़ी चाहिए, ये साड़ी है 176 इंच। तो एक टेप जो हमारी होती है वो 60 इंच की होती है ना, 60 इंच की होती है। तो ये एक टेप हो गई हमारी, यानी 60 इंच हो गया। यहीं पर मैं इस उंगली को रख देती हूँ और फिर से टेप को हमने इस तरह से रखा और पूरी टेप हमें फिर से नाप लेनी है। यानी ये हो गया 120 इंच, 60 इंच एक बार, 60 इंच दूसरी बार, यानी 120 इंच हो गया। और फिर से हम नाप लेंगे यहाँ से, ये हमने रखा, यहाँ से 10 इंच आगे गए तो 130 इंच, 140 इंच, और फिर 10 इंच और आगे गए तो 150, 160, अब यहाँ तक 10 इंच और आगे गए तो 170 और 6 इंच और, 6 इंच और, यानी ये यहाँ तक हमें साड़ी चाहिए। अब इस तरह से मैं इसे पकड़ लूँगी और बिल्कुल सीधा इस तरह से कट कर लेना है। अब ये 176 इंच हमने कट कर लिया और अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम ब्लाउज़ बनाएंगे। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और क्योंकि पल्लू इस ओर है तो पूरी बॉर्डर हमें कट करनी होगी। ये जो 176 इंच हमने कट किया है, पूरी बॉर्डर उस ओर से कट करके हमें इस ओर जोड़नी होगी। क्योंकि शाही मस्तानी में तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ये बॉर्डर ऊपर की ओर है तो हमें नीचे की ओर लगानी होगी। उस ओर से मैं कट कर लेती हूँ। कट किस तरह से करना है, हमें थोड़ा सा छोड़ देना है, ऑरेंज वाला कपड़ा थोड़ा आने देना है। इस तरह से पूरी बॉर्डर में कट कर लेती हूँ। अब ये मैंने बॉर्डर कट कर ली है। अब इसका आखिरी वाला छोर ले लेंगे हम और इसे यूँ उल्टा रखेंगे इस पर और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस ओर से बॉर्डर को हमने कट कर लिया और इस ओर हमने बॉर्डर को लगा लिया और एक बारीक सिलाई भी लगा ली है। यानी ये ध्यान रखना है कि जो पल्लू है इस ओर साड़ी है पूरी और ये पल्लू है, पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर, उजवे हाथ की ओर है और बॉर्डर हमारी ओर है, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं पल्लू को इस तरह से कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पल्लू ले आया, यानी जो कटा वाला हिस्सा है ये मेरी ओर है, बॉर्डर वाला हिस्सा आपकी ओर है। और अब पूरी साड़ी मेरे सीधे हाथ की ओर है और पल्लू मेरे उल्टे हाथ की ओर है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है। ये वाला हिस्सा मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ से मैं नाप लेती हूँ 78 इंच, है ना। एक टेप होती है हमारी 60 इंच की, 60 इंच की। इस तरह से मैंने नाप लिया, एक टेप हो गई है, यानी 60 इंच हो गया है। अब यहीं से हम फिर से नाप लेंगे। 60 इंच के बाद 10 इंच और मिलाया तो 70 इंच और 8 इंच और चाहिए हमें, 8 इंच। ये हमने 78 इंच पर निशान लगाया। अब इस भाग का ये पल्लू बनेगा। अब साड़ी के बिल्कुल आखिरी वाले छोर में हम जाएंगे, यानी अंदर वाला जो छोर है वो ये वाला भाग, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 28 इंच पर। यहाँ से हमने नाप लिया, ट्वेंटी 28 इंच, यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। अब आगे हम ये भी देखेंगे, पहले हम साड़ी बना लेते हैं। ये निशान इतने ही बड़े क्यों थे, साड़ी के नाप के हिसाब से कहाँ निशान लगाना है, कितना पल्लू छोड़ना है, ये सारा गणित हम आगे सीखेंगे। पहले आप साड़ी बनाना सीख लें। जब हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ रिवीजन हो जाएंगी, यानी पक्की हो जाएंगी।
अब ये वाला जो हमने निशान लगाया है और इस ओर पल्लू के पास जो 78 इंच पर हमने निशान लगाया हुआ है, ये वाला निशान, इन दोनों निशानों के बीच का ये जो कपड़ा है इसकी हमें प्लीट बनानी है। तो अब यहाँ से ही मैं इस निशान पर इस तरह टेप को रखते हुए 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच की भी प्लेट ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं 6 इंच की ही प्लेट ले रही हूँ। 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली, फिर से 6 इंच। इस तरह जो हमने दूसरा निशान लगाया है ना पल्लू की ओर, वहाँ तक हमें सारे निशान लगा लेने हैं। ये पल्लू की ओर का निशान था और ये जो मैंने निशान लगाया 6 इंच पर यहाँ पे, इसके बाद ये थोड़ा सा कपड़ा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा है। अब ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इसे मैं इस ओर रख रही हूँ, पल्लू वाले हिस्से को, और इसमें हमें निशान देखना है कि पहला वाला निशान कहाँ पे है। ये है निशान, ये पल्लू के लिए हमने निशान लगाया हुआ था, और ये प्लीट वाला निशान जो हमने उस ओर से आते हुए ये आखिरी निशान लगाया था। अब इस निशान को छोड़ देंगे, ये दूसरे नंबर वाला निशान हम इस तरह से लेंगे और इस पर यूँ रख देंगे। यानी प्लीट कहाँ फोल्ड हो रही है? पल्लू की ओर। इस ओर पल्लू है हमारा, ये पल्लू वाला भाग है, इस ओर हमने प्लीट को यूँ फोल्ड कर दिया। इसी तरह से दूसरा निशान फिर उठाना है, प्लीट बनानी है और इस पर ही हमें रख देनी है। इसी तरह से सारे निशान जितने भी हमने लगाए हुए हैं सभी को उठा उठा कर प्लीट बनानी है और एक के ऊपर एक रख देनी है। और अभी आखिरी निशान वाली प्लीट भी हमने ले ली है और इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी 11 प्लीट आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यदि दूर दूर निशान लगाए जाए तो प्लीट थोड़ी कम आएगी और चौड़ी आएगी। जैसे ये मैंने 6 इंच के अंतर पर निशान लगाए थे, आप चाहे तो 7 इंच या 8 इंच के अंतर पर भी निशान लगा सकते हैं। प्लीट लेने के बाद पहले हमने पिन लगा ली सभी प्लीटों में। इसके बाद एक एक प्लीट को उठाते हुए सबसे पहले नीचे वाली प्लीट में हमने प्रेस कर ली ऊपर तक इस तरह से। इसके बाद दूसरी प्लीट रखी, फिर इसे प्रेस कर ली हमने, हल्की सी प्रेस गरम करके इस तरह से सभी प्लीटों में हमने प्रेस कर ली है। इसके बाद जो अस्तर वाला भाग हमने रेडी करके रखा हुआ है, यदि आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाने के बाद इसे गोल कर सकते हैं और इसके बाद इसे इसके ऊपर फिक्स किया जा सकता है। लेकिन मैं इस तरह से इसे खोल लेती हूँ। ये सीधा वाला भाग है, यानी जो सिलाई वाला भाग है ये पीछे है ना, ये सीधा वाला भाग है। इस तरह से हमने इसे रखा और जो प्लीट वाला भाग है ये नीचे वाला हिस्सा है जो हमने फोल्ड करके रखा है, ये कमर की ओर वाला हिस्सा। इस तरह से ये जो प्लीट वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें रख देना है यूँ। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बीच से, इतना हिस्सा हमें छोड़ देना है थोड़ा सा। प्लीट यानी बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, प्लीट के बीच वाला हिस्सा। यहाँ से सिलाई लगाते हुए ये कमर वाले हिस्से में इस ओर की पूरी साड़ी को हमें जोड़ लेना है यहाँ तक। ये बिल्कुल बराबर आ गया, यानी इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ यूँ। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है, ये प्लीट वाला हिस्सा है। आधी प्लीट तक हमें सिलाई लगानी है और इतना हिस्सा हमें यूँ ही छोड़ देना है। यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है साड़ी के अंदर वाला, इसे भी हमें अस्तर के साथ सिलाई लगाकर यहाँ तक जोड़ लेना है। अब यहाँ तक जोड़ने के बाद ये वाला जो साड़ी का भाग बचा है इसे हमें एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। कमर की ओर भी सिलाई लगा ली है और ये साइड वाले भाग में भी सिलाई लगा ली है। जो साड़ी का बचा हुआ कपड़ा था 2 बार फोल्ड करने के बाद इतने भाग में भी
मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो कमर की ओर वाला भाग है जिसमें हमने अस्तर को जोड़ लिया है, इसका ये वाला छोर अस्तर वाला और ये वाला छोर, इन दोनों छोर में हमें थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है। किस तरह से, इसे मैं यूँ पहले उल्टा कर लेती हूँ। प्लीट वाला जो भाग है ये हमने आधा ही सिलाई में लिया है, आधा भाग नहीं लिया है। अब ये वाला जो भाग है ये कमर की ओर वाला भाग, एक और ये 2 बार फोल्ड किया और यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 इंच तक यूँ हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से ये वाला भाग भी केवल अस्तर वाला 1 और 2 बार फोल्ड करने के बाद लगभग ये 3 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये दोनों ओर से हमने फोल्ड कर लिया है। इस ओर केवल अस्तर वाला भाग है और इस ओर साड़ी वाला अस्तर वाला, दोनों भागों को इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली है, यहाँ भी। अब ये जो प्लीट वाला भाग है इसके पीछे ये जो पल्लू वाला भाग है ना, नीचे की ओर बॉर्डर है और इस ओर बॉर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ तक, कहाँ से लेके, बिल्कुल पल्लू की शुरुआत से, यहाँ से, और ये वाला भाग भी 2 बार फोल्ड करना है हमें पीछे की ओर, 1 और 1 बार और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, और इस भाग में भी हमें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। पल्लू में भी सिलाई लगा लेने के बाद पूरा पल्लू बीच में रख लेना है इस तरह से, और ये जो प्लीट की ओर, ये जो प्लीट की ओर वाला अस्तर वाला भाग है इसे इस तरह से रखना है, और ये वाला भाग इसे उठाकर इस पर इस तरह से रख देना है। अब ये जो हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई थी, इतना भाग हमें छोड़ देना है ना, इतना भाग छोड़ देना है, और इसके बाद ये अस्तर वाला भाग, और इस ओर साड़ी और अस्तर दोनों है और इस ओर केवल अस्तर है, इस तरह से हमें रख के यहाँ से सिलाई लगाकर यहाँ तक इसे जोड़ लेना है। अब ये भाग हमने इसी तरह से रहने दिया, यहाँ से हमने सिलाई लगाई और इसके बाद जिगजैग भी कर लिया है। अब इसे पलटाकर हमें सीधा कर लेना है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है, ये आधा भाग इसी तरह से है। अब इस अस्तर वाले भाग को इस पर हमें रख देना है और इसे फिक्स कर देना है। अब इस पूरे राउंड में यदि हम चाहें तो साड़ी के जैसा कपड़ा ऊपर की ओर से नेफा पट्टी करके लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की साड़ी में या नौवारी साड़ी में भी इस बार मैंने अंदर से ही नेफा पट्टी लगाई थी। जो हमने नौवारी साड़ी बनाई हुई थी उसमें से ये बचा हुआ कपड़ा है और इसमें हम ब्लाउज़ बनाएंगे, और ये वाला जो कपड़ा है इसकी मैं नेफा पट्टी कट कर लेती हूँ। लगभग यहाँ से 3 इंच हमें कट कर लेना है इस तरह से। डबल है ये कपड़ा, और इस तरह से यदि नाप लिया जाए तो कमर घेर के बराबर और उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे इस पट्टी को। अब 1 और 1 बार और फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह से 1 और 1 बार और फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, और इस ओर से 1 बार इस तरह से थोड़ा बड़ा सा हमें फोल्ड करना है केवल 1 बार, और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है केवल 1 और। पट्टी में अब यहाँ भी सिलाई लगा ली है, इस ओर भी सिलाई लगा ली है, और इसे भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब इसे यूँ रखना है हमें, इस पर साड़ी सीधी है, ये पिन निकाल लेनी है, और इस तरह से साड़ी के साथ इस पट्टी को पूरे कमर घेर में हमें इसे जोड़ लेना है यहाँ तक, इस भाग तक। नेफा पट्टी हमने जोड़ ली है। पट्टी को फोल्ड करने के बाद पट्टी पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब इसके बाद इस पट्टी को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है इस तरह से,
अब पट्टी इस तरह से फोल्ड नहीं करनी कि अस्तर वाला भाग दिखाई दे, पूरी तरह से अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर देनी है कि अस्तर वाला भाग बिल्कुल भी बाहर की ओर दिखाई ना दे। या फिर आप इस पट्टी की जगह साड़ी की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ी का कपड़ा भी पट्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से लेकर यहाँ पे मैं हाथ से टाके लगा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लीट वाला भाग है। यदि आप चाहें तो मशीन से प्लीट समेत भी यूँ सिलाई लगाई जा सकती है। अब इतना भाग मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं हाथ से टाके लेने वाली हूँ, और यहाँ से मैं मशीन से सिलाई लगा लेती हूँ। पूरी पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। पूरे में हमने नेफा पट्टी जोड़ ली है, लेकिन ये जो प्लीट वाला भाग है इतना चौड़ा है ना, यहाँ तक ये प्लीट है, इस भाग में हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली प्लेट इसे हटा लेना है और बाकी सारी प्लीट को इस तरह से पकड़ते हुए नेफा पट्टी को भी इस तरह से रखते हुए, साड़ी वाला भाग यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अस्तर वाला भाग बाहर दिखाई दे। और अब पहली वाली प्लीट को हमने छोड़ दिया है, यहाँ से हमें टाके लगाने हैं। सुई में मैंने धागा पिरो लिया है डबल, और अब काफ़ी मोटा है ये कपड़ा, इस तरह से सारी प्लीट को साथ में लेते हुए हमें टाके लगाने हैं यूँ। और इसके बाद ये वाला जो भाग है इसमें केवल अस्तर वाले भाग को लेकर यहाँ से यहाँ तक जो खुला हुआ भाग है इसमें तुरपाई कर लेनी है ताकि हम इसमें नाड़ी पिरो सकें। इस भाग में हमने तुरपाई कर ली है, नाड़ी भी पिरो ली है, और इस प्लीट को हटाया जाए तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाके लगाकर इन सारी प्लीट्स को अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है ताकि ये बिखरे नहीं। सारी प्लीट्स अच्छी तरह से सेट हो गई हैं। और पल्लू वाला भाग इस तरह से पीछे से लेते हुए ये यूँ आ जाएगा, यानी पल्लू भी बिल्कुल छोटा नहीं पड़ेगा और साड़ी बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। प्लीट्स कम भी ली जा सकती है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्लीट्स ली है, और यदि चौड़ी कर ली जाए तो ये कम हो जाएंगी। तो अभी हमने गोल साड़ी भी बना ली है। इससे पहले हमने शाही मस्तानी साड़ी बनाई थी, यानी 1.25 मीटर की साड़ी में हमने 2 साड़ियाँ बना ली। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकती हैं। और इस साड़ी के लिए हमने 176 इंच लंबा कपड़ा लिया हुआ था। पल्लू की ओर से हमने 78 पर मार्किंग की और साड़ी के अंदर की ओर से हमने 28 पर मार्किंग की, और बीच का जो भाग था इसमें हमने प्लीट ली है। अब अगला जो वीडियो होगा इसमें हम इसका सारा गणित अच्छी तरह से सिखाने वाले हैं ताकि एक तरह से रिवीजन हो जाए और ये चीज़ फिक्स आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। और उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नाप की गोल साड़ी बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं। तो अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ बनी रहेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।